नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं KPPN न्यूज। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बुलंदशहर में महिला ने 13 महीने की पुत्र की गला काट कर की निर्मम हत्या। बेटे की हत्या के बाद महिला ने खुद भी पिया जहर। महिला की भी अस्पताल ले जाते समय हुई मौके पर मौत। मां बेटे की मौत से गाँव में मचा है मातम का माहौल। पुलिस ने मां बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है मृतक महिला। बुलंदशहर के थाना रामघाट के गांव विजय नगलिया की बताई जा रही है पूरी घटना। बुलंदशहर से KPPN न्यूज संवाददाता नवीन शर्मा की रिपोर्ट। रामघाट थाना क्षेत्र के विजय नगलिया में एक वारदात हुई है। क्या पूरी वारदात है और क्या अपडेट है? देखिए, थाना रामघाट के विजय नगलिया गांव में एक महिला जिसकी उम्र 23 वर्ष, नाम उसका श्रीमती जितेंद्री था, 2.25 वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी। इसके पास एक 13 माह का बच्चा था। पति इनके राजस्थान में दर्जी का काम करते हैं। 2 देवर इसके नोएडा में रहते हैं और इनका पति जो था, वो भाइयों में सबसे बड़ा है। कुल 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। आज बीती रात में ये महिला जितेंद्री और इसका बच्चा तथा इसकी 2 ननदें एक साथ सोए हुए थे 3 चारपाइयों पे, और इसका एक छोटा देवर और एक छोटी ननद एक कमरे में अलग सोए थे। ससुर व एक और देवर घर से थोड़ी दूर पर एक घेर पर थे। रात में लगभग 12-1 के बीच में इनको महसूस हुआ, इसकी नंदों को, कि कोई छत से ऊपर नीचे कूदा है पीछे की तरफ। उस पर जब उन लोगों ने देखा तो चारपाई पे जहाँ जितेंद्री और उसका बच्चा था वो स्थान खाली था, वहाँ कोई नहीं था। छत पर देखने के इरादे से ये महिलाएं, लड़कियां छत पे गईं तो वहाँ पर छोटा बच्चा जो 14-13 महीने का था, उसकी डेड बॉडी और सिर कटा हुआ शरीर, धड़ और सिर अलग अलग मिला। एक बहुत तीखी हसुआ वहाँ पे पड़ा हुआ था जिससे सिर काटा गया था। वहाँ पर एक जहर का, जो कीटनाशक टाइप का हो सकता है, वो पाउच मिला और दूध की बोतल मिली। इसके बाद ये लोग चिल्लाने पे गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस महिला की तलाश की जाने लगी। और काफ़ी तलाश के बाद घर के पिछवाड़े एक खंडहर नुमा मकान है जिसमें कोई रहता नहीं, वो लोग बाहर कहीं बस गए हैं। उस मकान में एक कमरा था। उस कमरे को जब देखा गया तो कमरा अंदर से बंद था। गांव वालों ने सामूहिक रूप से प्रयास करके उसके दरवाजे को तोड़ा और जब अंदर गए तो वहाँ महिला जो है वो बिल्कुल मूर्छा की स्थिति में थी। उसके गर्दन पर भी कटे के निशान चारों तरफ से थे, हंसुए से जिस तरह से काटा जा सकता है, सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से भी, लेकिन खून वहाँ नहीं दिख रहा था और महिला बेहोशी की स्थिति में थी। और फिर उस महिला को हॉस्पिटल भेजा गया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारीजनों का कहना है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। वो गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसको भूत के रूप में बता रहे हैं, भूत का इलाज करा रहे थे, लेकिन विशुद्ध रूप से वो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की अवस्था में थी और उसी के फलस्वरूप ये घटना कारित किए जाने की संभावना है। क्या नाम है आपका? जी, सुशील कुमार। किस तरह की घटना हुई थी? जी, मुझे तो इतना ट्रेंड पता नहीं है, मगर फिर भी मैं जाकर वहाँ पहुँचा था तो ये देखा मैंने छत पर उस लड़के का सिर अलग पड़ा था। हमारे घरवाले ने बताया मुझे कि ये जब खटिया पे सो रही थी तो रात में ही देखा तो ये पॉइजन पिला दिया था, मतलब बच्चे को बताया था। तो उसके बाद ये उस बच्चा चिल्लाया हुआ तो ये ऊपर ले गई थी। उसके बाद ऊपर से मतलब उसको सिर अलग पड़ा हुआ मिला था। फिर और क्या किया इन्होंने? फिर ये पीछे ही एक मकान है, खंजर मकान है, जो पुराना मकान है, तो उसके पीछे कूद गई हैं और उस कुंज गेट है, उसे गेट लगा के उसी में फिर गांव वाले ने ढूंढा मचाए तो ये देखा कि उसमें मिली थी बेहोश अवस्था में।